हेलो क्रिकेट फैंस, आज की इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए आईपीएल के उस 44th महामुकाबले की जिसने सच में सबकी सांसें रोक दी थीं। मतलब इस मैच में वो सब कुछ था जो आप एक ब्लॉकबस्टर टी20 से उम्मीद करते हैं। कमाल के शॉट्स, जबरदस्त गेंदबाजी और ढेर सारा ड्रामा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मैच को डिकोड करते हैं। शुरुआत सीधे इस नंबर से करते हैं, 160। ये वो अल्टीमेट टारगेट था जो मुंबई इंडियंस जैसे तैसे चेन्नई के सामने रखने में कामयाब हो पाई। देखा जाए तो ये पूरा रोलर कोस्टर मैच इसी एक स्कोर के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन सवाल ये है कि बोर्ड पर ये 160 रन लगे कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की उस काफी धीमी शुरुआत की। देखिए, एमआई चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बिना झिझक पहले बैटिंग चुन ली। ओपनिंग करने आए विल जैक्स और रायन रिकेल्टन। लेकिन पहले 2 ओवर वो एकदम तूफान के पहले की शांति जैसे थे। चेन्नई के मुकेश चौधरी और अंशुल कंबोज ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि मुंबई एकदम खामोश हो गए। कंबोज की एक बाहर जाती गेंद पर विल जैक्स तो सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। लेकिन फिर आता है 5वां ओवर। स्पिनर प्रशांत वीर गेंदबाजी करने आए और भाई मोमेंटम एकदम से पलट गया। रायन रिकेल्टन ने अपना असली अवतार दिखाया। तीसरी, 5वीं और फिर 6ठी गेंद पर सीधे आसमान फाड़ते हुए 3 ताबड़तोड़ छक्के। इस एक ही ओवर में उन्होंने 18 रन लूट लिए और लगा कि चलो टीम वापस ट्रैक पर आ गई है। अब बात करते हैं मिडिल ओवर्स की और खासकर नमन धीर के उस अकेले संघर्ष की। एक तरफ जहां नमन धीर मोर्चा संभाले हुए थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। दूसरे ओवर में जैक्स गए। 7वें ओवर में सेट हो चुके रिकेल्टन 37 रन बनाकर नूर अहमद का शिकार हो गए। उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। सूर्य कुमार यादव 21 पर, तिलक वर्मा 5 पर और 20वें ओवर तक आते आते कप्तान पांड्या भी सिर्फ 18 रन बनाकर आउट। चेन्नई के बोलर्स, खासकर नूर अहमद और जेमी ओवर्टन ने तो रन फ्लो को लिटरली चौकी कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच नमन धीर बिल्कुल एक चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने मुंबई की पारी को एंकर किया और जो खूबसूरत 90 मीटर के छक्के जड़े ना, क्या बात है। उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 57 रनों की एक शानदार और जुझारू पारी खेली। सच कहूं तो अगर ये 57 रन नहीं होते तो मुंबई का स्कोरबोर्ड देखने लायक भी नहीं होता। यही पारी उनकी बैटिंग का असली बैकबोन थी। खैर, 20वें ओवर तक आते आते लग रहा था कि मुंबई अब कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाएगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। मैदान पर उतरे ट्रेंट बोल्ट ने बल्ला घुमाया और एक जबरदस्त आसमानी छक्का जड़ दिया। बोल्ट के इस अनएक्सपेक्टेड प्रहार ने ही मुंबई को 150 के पार पहुंचाया और फाइनल टारगेट 160 रनों पर सेट किया। अब इनिंग्स ब्रेक हो चुका था और हर फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या चेन्नई ये 160 रन चेज कर पाएगी, वो भी तब जब सामने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हों। सस्पेंस बिल्कुल चरम पर था। और यहीं से शुरू होता है चेन्नई का आक्रामक रन चेज। ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के इरादे पहली गेंद से ही एकदम विनाशकारी थे। अगर हम पावर प्ले की तुलना करें ना, तो जहां मुंबई ने संभलकर खेलते हुए 57 रन बनाए थे, वहीं चेन्नई ने फुल अटैक मोड में 62 रन ठोक दिए। हालांकि दूसरे ही ओवर में बुमराह की एक कातिलाना गेंद पे सैमसन 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन चेन्नई ने अपना मोमेंटम बिल्कुल भी धीमा नहीं पड़ने दिया। सैमसन के जाते ही कप्तान गायकवाड़ ने जबरदस्त पलटवार किया। तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे थे और गायकवाड़ ने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। पहली गेंद पर चौका, 5वीं पर एक और चौका और फिर 6ठी गेंद पर एक शानदार छक्का। इस ओवर से 17 रन निकालकर उन्होंने बुमराह वाले झटके का पूरा प्रेशर चुटकियों में खत्म कर दिया। और अगर आपको लगा कि इतना काफी था, तो उर्विल पटेल का नंबर 3 पर आना बाकी था। 5वें ओवर में कृष भगत की गेंदों पर उन्होंने जो तबाही मचाई है, पहले एक कड़क पुल शॉट सीधा स्टैंड्स में और फिर क्रीज से पीछे हटकर कलाइयों के सहारे एक ऐसा बैकफुट छक्का मारा जिसे देखकर पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। और अब आते हैं उस निर्णायक फेज पर जहां गायकवाड़ ने पूरी तरह से मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया। पावर प्ले के आखिर में उर्विल पटेल 24 रन बनाकर आउट जरूर हुए, लेकिन उसके बाद मैच पूरी तरह से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कैलकुलेटेड कंट्रोल में आ गया।
मिडिल ओवर्स में गायकवाड़ और इम्पैक्ट प्लेयर कार्तिक शर्मा के बीच जो 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई वो लिटरली अभेद्य थी। उन्होंने एकदम फ्लॉलेस तरीके से स्ट्राइक रोटेट की, ढीली गेंदें मिली तो उनकी धुनाई की और मुंबई के स्पिनर्स को तो पूरी तरह से बेअसर करके रख दिया। हार्दिक और रघु शर्मा ने किफायती ओवर जरूर डाले, लेकिन रन रेट चेन्नई की पकड़ से कभी बाहर नहीं गया। और इस पार्टनरशिप में सबसे खास आंकड़ा क्या था? 34। गायकवाड़ ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए सिर्फ 34 गेंदें लीं। उनकी इस तेज और सूझबूझ भरी पारी ने मुंबई से जीतने की रही सही उम्मीद भी छीन ली। तो फिनिशिंग कैसे हुई? बहुत ही स्मूथ। आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 31 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में गायकवाड़ ने बोल्ट की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया और फिर 17वें ओवर में युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अल्लाह गजनफर पर सीधा हल्ला बोल दिया। 2 शानदार चौके और एक छक्का, बचे हुए 19 रन पलक झपकते ही पूरे हो गए और चेन्नई ने यह मुकाबला 8 विकेट से शान से जीत लिया। तो चेन्नई की इस धाकड़ जीत के बाद अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी जबरदस्त बैटिंग डेप्थ और इतने खतरनाक टॉप ऑर्डर के साथ क्या इस टूर्नामेंट में सच में कोई ऐसा बॉलिंग अटैक है जो चेन्नई के इस तूफान को रोक सके? आप खुद सोचिए। इस सवाल पर तो फैंस लंबे समय तक बहस करने वाले हैं। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।